नमस्कार, मैं कीर्ति। गांधी नाम की आंधी में बीजेपी के बड़े बड़े नेता उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये नेता प्रतिपक्ष का ही जलवा है कि एक अकेले राहुल का जवाब देने के लिए पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है, लेकिन जवाब नहीं दे पाती है, बातें गोलमोल कर देती है। राहुल के आत्मविश्वास को गिराने की भी खूब कोशिश की जाती है। अब खुद सोचिए, राहुल के चक्रव्यूह वाले बयान तक को कार्रवाई तक से हटवा दिया गया, जिससे साबित हो गया कि राहुल की बात से बीजेपी को कितनी मिर्ची लगती है। कुछ समय पहले तो राहुल की सांसदी तक छीन ली गई थी, उनका बंगला तक छीन लिया गया, लेकिन उनका सम्मान और उनका आत्मविश्वास नहीं छीन पाए, जिसका शायद बीजेपी को अफसोस रहेगा। आपको याद होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता मनोज सिंघवी ने कहा था कि राहुल की गिरफ्तारी का सोचा तो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील होगी। तो क्या बीजेपी ने ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी है? क्या बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं? क्या राहुल को गिरफ्तार करने की तैयारी हो चुकी है? क्या फिर राहुल की सांसदी जाएगी? क्या नेता प्रतिपक्ष का पद जाएगा? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी को उनका चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया और उसे संसद की कार्रवाई तक से हटा दिया गया। और उसके बाद फिर आपको बता दें कि निडर राहुल गांधी ने कहा कि वो भी बाहें फैला के ईडी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम विपक्ष नेता सामने आए और उन्होंने राहुल का साथ दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि अब तो ईडी के अधिकारी का बयान भी सामने आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया, एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी अधिकारी का कहना है कि राहुल को नोटिस भेजा जा सकता है, राहुल पर रेड होगी। क्या कहा है अधिकारी ने और कैसे पूरी योजना को सभी के सामने रख दिया है, चलिए आपको बताते हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि राहुल ने मोदी और अडानी की तस्वीर को लेकर कैसे प्रधानमंत्री को धूल चटाई। पहले तो राहुल के इस भाषण को काटा गया था, उसके बाद मानहानि का केस, सजा, बंगला छीनना, ये सब हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सांसदी को बहाल कर दिया था। राहुल की गिरफ्तारी की बात खुलकर सामने आ रही है। खबर है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी राहुल से एक बार फिर पूछताछ करेगी। हालांकि पहले भी 55 घंटे कांग्रेस नेता से पूछताछ हुई थी, लेकिन हाथ खाली रहे थे। विपक्ष के नेता भी अब तो राहुल को जेल भेजने की बात को और बीजेपी की प्लानिंग को उजागर कर रहे हैं, खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। 530 दिन तक जेल में रहने के बाद भी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जोश में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने राहुल के जेल जाने की बात पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि जब किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को कभी भी जेल में डाला जा रहा है तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। आज मुझे और हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, कल राहुल गांधी को भी जेल भेजा जा सकता है, उन्हें भी नोटिस दे दिया गया है। गठबंधन हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से अब एक एक करके सभी नेता खुलकर राहुल के जेल जाने की बात पर एक साथ आकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे हैं। बता दें 2022 में भी ईडी ने राहुल से पूछताछ की थी, मतलब राहुल पर छापेमारी की तैयारी को पूरा कर दिया गया। राहुल की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है। ईडी के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक एक साइट पर अधिकारी के बयान में लिखा है कि हम एजीएल जांच को पूरा करने और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रायल केस के लिए जाए। राहुल गांधी समेत इससे जुड़े कई लोगों को जल्द ही बुलाया जा सकता है। यानी कि राहुल की बात सही निकली और बीजेपी का डर भी सही निकला। आपको याद होगा, जब जब किसी नेता को ट्रायल पर भेजा गया है तो गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो। लगातार कांग्रेस नेता को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और शायद यही कारण है कि सर्वदलीय बैठक में भी मोदी का चेहरा राहुल के सामने लटका हुआ दिखाई दे रहा। प्रधानमंत्री मोदी की ताकत अब राहुल गांधी लगातार खत्म करते जा रहे हैं। मोदी कितने प्रसन्न हैं ये इन दिनों सामने आ रही तस्वीरों से ही पता चल रहा है, जहां राहुल मुस्कुरा रहे हैं और मोदी परेशान बौखलाए हुए हैं। जब ये पार्टी बौखलाती है
तो क्या करती है आप भी सब जानते हैं। पूरा बीजेपी के निशाने पर अगर कोई है तो वो है राहुल गांधी, जिनके लिए कई तरह के प्लानिंग की गई है, जिसे अमल में लाता हुआ भी आपको बता दे दिखाई पड़ रहा है। देखना यह भी अहम है कि पूरी बीजेपी खेमा मिलकर राहुल पर कितना प्रेशर बनाता है। हालांकि इस पूरे मामले में राहुल के साथ एक और शख्स खड़े दिखाई दिए, सांसद मणिकम टैगोर, जिन्होंने बीजेपी की प्लानिंग पर खुलकर कहा बीजेपी को पुरानी आदत बदली नहीं है बीजेपी की। जी हां, सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि बीजेपी की जो पुरानी आदत है वो अभी भी चली आ रही है। और वो पुरानी आदत क्या है? 10 साल से मोदी सरकार और अमित शाह ने ईडी, सीबीआई और आईटी का लगातार प्रयोग किया। वो लोग अनाप शनाप केस अपोजिशन के नेताओं पर डालते हैं। इस बार लोगों ने मोदी और अमित शाह को उनकी जगह दिखाई, उन्हें 330 से 240 पर पहुंचाया। बता दें, संसद सत्र से लेकर आम सभाओं तक में बीजेपी और राहुल गांधी के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। मामला चाहे जाति जनगणना का हो, राहुल गांधी की जाति पूछने का हो या फिर वायनाड की घटना, दोनों एक दूसरे पर लगातार निशाना साधते नजर आए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जाहिर कर दिया था, पहले ही आपको बता दें, कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला बयान पसंद नहीं आया। मुझे ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की तैयारी चल रही है और वही सब सच साबित हो रहा है। ईडी का दिल खोलकर वो इंतजार कर रहे हैं और ईडी भी अब तैयारी में जुटी है। राहुल के बयान के बाद सियासत तेज हो गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, उन पर हमले भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग झूठ बोलते हैं। वहीं ईडी द्वारा समन किए जाने की बात तब तक पुख्ता हो जाती है जब एक प्रतिष्ठित अखबार इस बात की पुष्टि कर दे तो। जी हां, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए हैं। हिंदुस्तान ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि कुछ सीनियर अफसरों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि कांग्रेस नेता से फिर से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि एजेंसी अनियमितताओं की अपनी जांच पूरी करना चाहती है। इस मामले में एजेंसी पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति राहुल की जब्त कर चुकी है। रायबरेली के सांसद से पहले 2022 में ईडी ने 4 बैठकों में करीब 40 घंटे तक पूछताछ की थी। उसमें वाई के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की थी। और अब फिर एक बार ईडी राहुल गांधी को समन भेज सकती है। ईडी राहुल गांधी को, आपको बता दे, ट्रायल के लिए बुला सकती है। और मैंने जैसा बताया कि ट्रायल पर बुलाना यानी जेल का दरवाजा खुलने समान है। तो क्या राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता परेशान कर रही है बीजेपी के लोगों को, परेशान कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी इस बार मुखर होके दहाड़ रहे हैं, घेर रहे हैं बीजेपी को, वो बीजेपी वालों को खासा पसंद नहीं आ रहा। और अब अगर बीजेपी वालों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही तो क्या होगा, ये आप सबको पता है। आपकी क्या राय इस पूरी खबर पर कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।